हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डार्क मोड। आजकल बहुत कॉमन हो गया है डिज़ाइन में डार्क मोड एंड लाइट मोड का। अगर आप टेलविंड की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको डार्क मोड एंड लाइट मोड मिलेगा। ठीक है, डार्क मोड और लाइट मोड आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है। अगर आप सिस्टम में जाके अपने सेटिंग को चेंज करोगे डार्क मोड एंड लाइट मोड में तो वो भी आपको ईजिली मिल जाता है। वैसे ही हमें डिज़ाइन क्रिएट करना है डार्क मोड में एंड लाइट मोड में। मैंने जो प्रीवियस डिज़ाइन था उसको मैंने लाइट मोड में ऐड किया है, ये वाला। और जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे हमें डार्क मोड ये वाला जो डिज़ाइन है वो लेके आना है। सो मैंने फ़िलहाल अभी जो अपना डिज़ाइन था, यूआई था, उसको मैंने लाइट मोड में कर दिया है। अब हमको इसको डार्क मोड में लेके आना है। ठीक है, और जब भी हम डार्क मोड की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे डार्क मोड का इस्तेमाल करने के लिए डार्क का यूज़ करना होता है। अभी मेरे पास जो कस्टम ग्रेडियंट लाइट कलर है, ये एक कलर डिफाइन किया था कस्टम मैंने यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे ये मैंने डिफाइन किया था कस्टम ग्रेडियंट लाइट कलर। अब मुझे कस्टम ग्रेडियंट को डार्क मोड में डालना है। ठीक है, आपने बस डार्क मोड कोलन के बाद जो कलर डालना है वो ये डाल देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हमारा डार्क मोड सिलेक्टेड होगा तो ये वाला कलर हमको शो होगा, अदरवाइज़ ये जो लाइट कलर है वो शो होगा। और जहाँ पे भी आपको डिज़ाइन चेंज करना है, देखो यहाँ पे मेरे पास वाइट बैकग्राउंड है और डार्क मोड में ये जो बैकग्राउंड है ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। और भी आप देखोगे तो डिज़ाइन में टेक्स्ट कलर चेंजेस हैं, बटन चेंज है, और ये सब हमें करना है डार्क मोड की सहायता से। ठीक है, सो हमें सिंपली डार्क मोड को ऐड करना है और जो भी कलर जो भी स्टाइल हमको ऐड करना है हम डार्क मोड के बाद इजीली डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक फर्स्ट जो सेक्शन था इसमें हमने डार्क मोड डाल दिया है। अब हमको इसके नीचे जो और भी जो एलिमेंट्स हैं उनमें हमें डालना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे लोगो इस तरीके का है और यहाँ पे हमारे पास लोगो वाइट कलर का है। ठीक है, तो हम इसका जो एसवीजी है, जो ये एसवीजी है, इसको हमें चेंज करना है। और एसवीजी को चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे जो फिल है, पहले तो ये फिल को हमें हटाना होगा। ये जो लोगो है, इस लोगो को हटाने के लिए क्लास मैंने यहाँ पे ऐड करी है फिल की जगह। तो यहाँ पे फिल होता है, हमें क्लास को ऐड करना है फिल स्काई 900। और मैं डार्क मोड में इसको जो कलर हमको ऐड करना है वो मैं डाल दूँगा। फिल यहाँ पे वाइट कलर यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप जाओगे डिज़ाइन में तो यहाँ पे वाइट कलर है। जो पीछे का जो कलर है जिम का वो तो येलो ही रहेगा, लेकिन आगे का जो बावा का कलर है वो वाइट है। साथ में मेरे को बाकी के जो कलर्स हैं यहाँ पे और लाइट मोड में और डार्क मोड में वो फटाफट से ऐड कर देने हैं। ठीक है, सो एक मैंने ये बना दिया है। अब हम इसके नीचे और भी सेक्शन हैं उनमें हमें ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे जो नैव है, नैव में जो टेक्स्ट कलर है ये इस तरीके से है और डार्क में हम इसको कुछ और ऐड करेंगे। ठीक है, और डार्क में ऐड करने के लिए हमें सिंपली अपना डिज़ाइन से लेके वो कलर को लेके आना होगा। हमारे पास जो डार्क में जो कलर है वो कलर ये है, दिस वन, और ये कलर हमने कॉन्फ़िग में ऐड किया था, दिस वन। ठीक है, तो हम यहाँ पे डार्क में टेक्स्ट कलर को हम ये ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया है। अब हमको बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनमें भी ऐड करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे जो बटन है या फिर ये जो होम का आइकन्स है, अगर आप देखोगे ये होम का आइकन भी है यहाँ पे। इस होम के आइकन को चेंज करने के लिए हमें एसवीजी का जो क्लास है फिल का, इसको मैं डार्क मोड में जो भी कलर हम डाल सकते हैं, आई गेस टेक्स्ट कलर ही यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि सेम ही कलर यहाँ पे इन दोनों का है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया और बाकी की जो फिल हैं या पाथ हैं, पाथ का जो फिल है उनमें भी ऐड कर देना है। ये एक बहुत ही इजी तरीका है डार्क मोड में को अप्लाई करने का। मैं अभी इसमें दिखाऊंगा कैसे बटन के यूज़ से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक बटन ऐड किया है। देखो ये कुछ इस तरीके से बटन है डार्क एंड लाइट का, और डार्क मोड में हमको इसको वाइट करना है, करेक्ट। सो यहाँ पे मैंने जो बटन है, ये बटन कुछ ऐसा है BG ग्रे 950, और मैं इसको डार्क मोड में वाइट करना चाहता हूँ। सो डार्क मोड के लिए मेरे को यहाँ पे डार्क एंड BG
वाइट कर दूंगा। ठीक है, ये बटन हमने कर दिया है। अब इसके अलावा नीचे जो फिल है, फिल अभी वाइट है और डार्क मोड में मैं इसको फिल ब्लैक करना चाहूँगा, क्योंकि ब्लैक ही आई गेस ये है। ठीक है, देन नीचे आते हैं तो ट्रांसफॉर्म योर का जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हमको डार्क मोड में चेंज करके कुछ और डालना है। जैसे मैं यहाँ पे डार्क मोड में टेक्स्ट कलर का मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कलर है वो सेम कलर है जो ये टेक्स्ट का है। ठीक है, टेक्स्ट कलर मैंने डाला, और यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन पे जाओगे तो लाइट में ये ट्रांसफॉर्म ब्लू है और डार्क में ये कुछ ऐसा है, और यहाँ पे जो बॉडी एंड लाइट का कलर है वो वाइट है। सो बॉडी एंड लाइट का कलर मुझको डार्क मोड में डालना होगा, टेक्स्ट वाइट, एंड नीचे में भी डार्क टेक्स्ट वाइट। ठीक है, ये डन हो गया। अब हम इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो लोगो है, ये वाला लोगो है बाबा जिम वाला, इसको भी हमें चेंज करना है। और इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे डार्क में डालेंगे वाइट, जो इसका फिल होगा वो होगा वाइट। जब भी हम किसी भी एसवीजी आइकन को चेंज करते हैं, अगर आपके डिज़ाइन में एसवीजी का आइकन है ये वाला, तो आप उसका फिल को ईजिली चेंज कर सकते हो। ठीक है, पाथ में जाके आपको उसका फिल चेंज करना है तो आपको वो डिज़ाइन जो है वो मिल जाएगा। करेक्ट। अब इसके नीचे जो टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट, इसको भी हमें ऐड चेंज करना है। और यहाँ पे मैं डार्क में जाके इसको जो भी कलर हमको देना है, टेक्स्ट कलर जो कि डिफाइंड था पहले से, ये वाला कलर ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब बटन पे आते हैं। बटन ज्वाइन नाउ का बटन है, यहाँ पे बीजी है और डार्क में हमें इसको करना है। जो भी कलर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो कलर है वो ये है, और ये कलर मुझे यहाँ पे डिफाइन किया होगा पहले से, ये वाला कलर सेकेंडरी कलर। ठीक है, सो ये कस्टम कलर मैंने पिछले की क्लासेस में ऐड किए थे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने यहाँ पे बीजी कलर ऐड करना था, सेकेंडरी कलर। ठीक है, ये हमने बटन का भी ऐड कर दिया है। अब नीचे का जो सेक्शन है, ये सेक्शन बीजी है, इस पे भी हमको डार्क लगाना है। और डार्क लगाने के लिए हमें यहाँ पे जो हमारा कलर होगा वो हमने इसको इसमें ऐड करना है। ठीक है, और हमारे पास जो कलर है वो कुछ ऐसा है डार्क में, और लाइट में हमारे पास वाइट है। अगर आप देखोगे, नहीं, ये कलर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये जो कलर है, ये वाला कलर इस वाले सेक्शन का है जो कि सेम है। हमको ये वाला कलर ऐड करना है, और ये करने के लिए हमें यहाँ पे बीजी जो वाइट है इसको हमको डार्क में लगाना होगा। ये जो कलर है, ये इस कलर को मैं सर्च कर लेता हूँ अपने कॉन्फ़िग फाइल में। सो ये दिस वन बीजी कलर हमें डार्क में लगाना है। सो बीजी एंड बीजी कलर, राइट। अब हमारे पास जो टेक्स्ट ये वाला कलर है, अगर आप देखोगे डार्क में हमारे पास येलो टाइप के हैं। ठीक है, येलो है, और येलो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो डार्क येलो कलर कौन सा था, सेकेंडरी कलर, इसको मैं यहाँ पे बीजी सेकेंडरी कलर ऐड कर देता हूँ, और बाकी के जो आइटम्स हैं इनमें भी फटाफट से इसको ऐड कर देता हूँ। सो अभी तो मैं स्टैटिक वेबसाइट बना रहा हूँ। अगर आप Next.js या रिएक्ट पे बनाओगे तो आपको इतनी बार लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस लूप में ही सारा गेम खेलना है। सो ये हो गया। अब हमको ये कलर भी ऐड करना है, ये वाला कलर डार्क मोड में ये हो जाएगा टेक्स्ट वाइट। करेक्ट। बाकी पे भी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सो हमने ये कम्प्लीटली जो डिज़ाइन है वो डार्क मोड में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी हमारे पास जो ये वेबसाइट रेंडरिंग हो रही है वो लाइट मोड में हो रही है। ठीक है,
और हमें इसके बटन के क्लिक पे उसको डार्क मोड में लेके आना है, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, अब हमको करना क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके सिस्टम में जो भी थीम इंस्टॉल हो रखी है, यानी कि लाइट और डार्क मोड अगर आप एक्टिव है, तो उस केस में टेलविन ऑटोमेटिकली डार्क मोड को प्रेफर करता है। मतलब डार्क मोड इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे। आप अपने सिस्टम के पर्सनलाइज में जाओगे, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हो तो, और पर्सनलाइज में जाके आप कलर्स यूज़ करोगे, और कलर्स में यहाँ पे अगर आप देखोगे चूज़ योर मोड, लाइट, डार्क और कस्टम। ठीक है, अब मैं वेबसाइट भी खोल देता हूँ। देखो ये मैंने जो अभी डार्क मोड में डाला है वो आपने देखा। अब मैं यहाँ पे सेटिंग्स में लाइट मोड की जगह डार्क मोड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने अपने सिस्टम का मोड चेंज किया, देखो मेरी वेबसाइट डार्क मोड में आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको लाइट करता हूँ, सो ये लाइट में आ गई है। सो टेलविन में होता क्या है कि आपका सिस्टम का जो मोड होगा उसी के अकॉर्डिंगली ये चेंज कर देगा। ठीक है, ये डार्क मोड सेलेक्ट किया तो डार्क मोड में आ गया, और लाइट मोड सेलेक्ट किया तो लाइट मोड में आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमने क्रिएट करना है बटन हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, बस इस पर हमने जो फंक्शन लगाना है, ये बटन यहाँ पे अगर आप देखोगे, बटन ये बटन मैंने क्रिएट किया था। इसमें एक आईडी है, और इस आईडी पे मुझे एक फ़ंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, और वो फंक्शन पे हम क्लिक इवेंट लगाएंगे, और उस क्लिक इवेंट पे हमें चेंज करना है अपना थीम, अपना मोड। ठीक है, और वो फंक्शन मैं यहाँ पे यहाँ पे लिख दूँगा। एक जावास्क्रिप्ट का सिंपल फंक्शन होगा। अगर आप रिएक्ट यूज़ करते हैं तो आप रिएक्ट हुक्स का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डाल दूँगा, और यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा कॉन्स्ट, और टोगल डार्क मोड। ठीक है, और यहाँ पे हमने एरो ब्रैकेट एरो फंक्शन का इस्तेमाल किया। देन यहाँ पे मैंने इसको डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट हमने चेक करवानी है, टॉगल करवाना है, और कौन सी क्लास है जो हमें टॉगल करानी है, वो है डार्क। ठीक है, जब भी हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे, एक बहुत छोटा सा फंक्शन है, और इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा अपने ऊपर बटन पे। ठीक है, ऑन क्लिक पे मैं इसको कॉल करवाऊंगा। इससे क्या होगा, हमारा जो थीम है वो चेंज होके डार्क मोड में चला जाएगा। ठीक है, और बटन यहाँ पे दिस वन। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑन क्लिक इस पे लगाऊंगा, और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा। ठीक है, सो ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। अब इस पर क्लिक होगा तो ये नीचे जो फंक्शन है वो कॉल होके हमारा जो एलिमेंट पे जितने भी डार्क क्लासेस ऐड करी है हमने मैनुअली, वो आप इजीली गेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। क्योंकि होता क्या है, आप अगर आप टेलविन में जाओगे, और टेलविन में अगर आप टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल में टॉगलिंग करवाना चाहते हो किसी भी कलर को, तो आप डार्क मोड में मैनुअली उसको डार्क मोड सेलेक्टर का यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। आपने करना क्या है, टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल में मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के जस्ट नीचे ये कॉल कर देना है, डार्क मोड सेलेक्टर। अब सेलेक्टर आईडी हो सकता है, क्लास हो सकता है, तो हमारे पास क्या है, क्लास है। तो हमने यहाँ पे किया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये हमारा जो कलर है, उप्स यहाँ पे बीजी कलर हो गया बेसिकली। वेट, इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट कलर होना चाहिए था, जो कि मैंने बीजी कर दिया है। लाइट मोड है, और ये हमारा डार्क मोड है। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो ये था एक सिंपल डार्क मोड हम कैसे एक्टिवेट करते हैं। आपने देखा सिस्टम से भी हम इसको डार्क मोड और लाइट मोड सेलेक्ट करने पे हमारा जो थीम है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी देखो, अब यहाँ पे मैं लाइट मोड और डार्क मोड कर रहा हूँ, लेकिन ये वेबसाइट हो नहीं रही है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो डार्क मोड किया है वो कर दिया है सेलेक्टर के थ्रू। अब मैं इसको यहाँ से निकाल दूँगा,
और इस केस में देखो जो भी थीम सिलेक्टेड होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये है डार्क मोड और लाइट मोड एक्टिवेट करने का आसान तरीका। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।